बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोनल। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जोड़ तोड़ है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लुबे लुबाब क्या है, हमाद अजहर की ज़बान में आज तबसरा ये था कि इमरान खान का टीवी के ऊपर तो नाम लेने के ऊपर ज़ाहिर पाबंदी है। वो पाबंदी किसने लगाई है? किसी को कहा जाए कि नोटिफिकेशन दिखाया जाए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पाबंदी किसने लगाई है सबको पता है, पाबंदी क्यों लगाई है उसका भी सबको पता है। लेकिन उन्होंने कहा टीवी के ऊपर तो नहीं है, लेकिन किसी महफिल के अंदर भी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कहीं पे भी इमरान खान ही सबसे बड़ा टॉपिक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके मुतल्लिक होगी? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के मुतल्लिक ही हो सकती है। और जो माहौल, जो मौसम चल रहा है वो इमरान खान के हक में हवाएं नहीं है, ये कम से कम ठंडी हवाएं नहीं है। जो मौसम है वो गर्म जो है मरतूब हवाओं का है। तो इसलिए उन गर्म हवाओं में वो इमरान खान के खिलाफ ही चल सकती हैं। और उसमें मसला ये है कि इमरान खान के बहुत सारे जो लोग हैं अपने ही छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर खबर सुनाता हूँ। पिछले जिन दिनों के अंदर एक सीनियर सहाफ़ी इमरान खान से मिलने गए और उन दिनों के अंदर असद कैसर और परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इमरान खान से उन्होंने पूछा कि क्या आप रंजीदा हैं, आप दुखी हैं इस बात के ऊपर कि ज़ाहिर इमरान खान बैठे हुए थे कि परवेज़ खटक जैसे और असद कैसर जैसे दोस्त भी छोड़ के चले गए। तो इमरान खान ने कहा नहीं, मैं तो परेशान इसलिए हूँ कि सुबह से पानी नहीं आ रहा, मैं नहाना चाह रहा हूँ। तो ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस लेवल है और चीज़ों को इस तरह समझते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि अगर कोई ये कहे कि अगर आपको टीवी के ऊपर कोई ये कहे कि इमरान खान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर फ़िलहाल ये भी मुमकिन है, चूँकि हमारे यहाँ हवाएँ चलती हैं और जब हवाएँ चलती हैं तो हवाएँ फ़ज़ाएँ सारी उस तरफ से ही मिलना शुरू हो जाती हैं। अब खबर क्या है? खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर आप देखेंगे तो मिसाल के तौर के ऊपर जो ज़्यादा तादाद है वो पंजाब के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डटे हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ असद कैसर बैठे हुए थे और असद कैसर ने अगले ही दिन कह दिया था कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, मैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही हूँ। परवेज़ खटक ने भी कहा कि जनाब वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, ओहदे छोड़ रहे हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मेरे लिए ओहदा छोड़े या पार्टी छोड़े एक ही बराबर है। फिर उनके मुतालिक खबर आई कि वो कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ें, जिस पे पार्टी ने उनको शो कॉज दिया। उन्होंने शो कॉज का जवाब नहीं दिया। उनका मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ जो शो कॉज का जवाब दूँ, चलें ये उनकी मर्जी और मंशा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बारे में बड़ा सख्त किस्म का एक रद्दमल जारी किया और उस रद्दमल के अंदर लफ्ज़ जो है वो लोटा इस्तेमाल किया गया। अब खबर मैं आपको परवेज़ खटक के मुतालिक देना चाहता हूँ और खटक साहब के मुतालिक जो जाहिद गिशोरी साहब है उनकी खबर ये है कि उन्होंने कुछ 100 के करीब जो लोग हैं वो तैयार किए हैं और जो वो 100 के करीब लोग हैं उसके मुतालिक बताया गया है कि मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली हैं और मुख्तलिफ सूबाई असम्बली के। बताया गया है कि सूबाई असम्बली के 70 MPs हैं, जबकि नेशनल असम्बली के 19 लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान वो क्या कहते हैं कि उनके साथ जिनकी मुलाकात राइट नो हो चुकी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस बात के ऊपर फंसा हुआ है, हालांकि परवेज़ खटक के जो करीबी लोग हैं, जो करीबी साथी हैं, वो भी उनका साथ देने को इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वो आ जाएंगे नंबर कौन कौन से हैं, तो वो मुलाकातें वो सब कुछ हो रहा है। अब उसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है, बल्कि 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि क्या परवेज़ खटक जो है वो नई पार्टी बनाएंगे, तो उनके ज़राए बता रहे हैं शायद ज़्यादा इसके ऊपर है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी उनसे रब्ता किया है कि आप हमारे साथ आ जाएं और बताया गया है कि इवन मुज़ाकरात परवेज़ खटक के और मुस्लिम लीग नून के कहीं ना कहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ के जब मुज़ाकरात हुकूमत के अंदर हुए तो इमरान खान ने हमेशा परवेज़ खटक को जिम्मेदारी दी और परवेज़ खटक जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, अयाज सादिक हूँ, इन सब लोगों के साथ वो हमेशा राब्ते के अंदर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएँ और अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो ज़ाहिर है इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन परवेज़ खटक चूँकि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा थे और पीपल्स पार्टी से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे, इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये हमें उसके देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है और वो ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इस बारे में जो उनका फैसला होगा वो आइंदा हफ्ते ही मुतवक्के है और बताया गया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आइंदा का जो उनका पोलिटिकल रोड मैप है या आइंदा का जो मुस्तकबिल है उसके लाहे अमल का वो ऐलान करेंगे। लेकिन चले, जहाँ इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परवेज़ खटक क्या फ़र्क डालते हैं ये भी आइंदा चंद दिनों के अंदर हो सकते हैं। इस वक्त
इमरान खान और सिर्फ इमरान खान का नाम चाहिए। ज़ाहिर है टीवी के ऊपर तो यही होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाना है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कह रहे थे कि देखिए आप इमरान खान से मोहब्बत कर सकते हैं, आप इमरान खान से नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान को इग्नोर नहीं कर सकते। उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप इस वक्त इर्रेलेवेंट नहीं कह सकते। वो एक पाकिस्तान की हकीकत है और ज़ाहिर है जब तक अवाम उस हकीकत को ख़त्म ना करें तो कोई हकीकत ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको आज खबर दी थी कि दो मुकदमात, जो एक पिंडी इस्लामाबाद का था, एक GHQ वाला और एक ISI का जो हमजा कैंप वाला मामला है, उसके अंदर इमरान खान का जो नाम है वो डालने के हवाले से हुआ। आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट छापी और डॉन अखबार की रिपोर्ट ये थी कि IG पंजाब ने पंजाब के अंदर जो तमाम RPOs हैं और जो DPOs हैं उनको ये हुक्म दिया है कि 9 मई के हवाले से जहाँ जहाँ पे भी कोई मुकदमा दर्ज है उसके अंदर इमरान खान को नॉमिनेट किया जाए। अब इमरान खान को नॉमिनेट कैसे किया जाएगा इस हवाले से मैं बता देता हूँ। उस हवाले से सबसे पहले बताया गया है कि चूंकि इससे पहले जितने भी मुकदमात हैं वो 780A यानी सज़ाए दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। तो अब कहा गया है कि जो आपकी ताज़ीरात पाकिस्तान है CRP, उसकी दफ़ा जो 34 है उसका इजाफा किया जाए और उसका इजाफा करके इमरान खान को उसके अंदर शामिल किया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मुकदमात हैं वो 14 FIRs लाहौर में हैं, 13 रावलपिंडी रीजन के अंदर हैं, 5 फैसलाबाद रीजन के अंदर हैं, मुल्तान, सरगोदा और मियाँ वाली के अंदर भी 4 मुकदमे ही दर्ज किए गए थे। अब इस हवाले से बताया गया है कि ये दफ़ा 134 क्या किस हवाले से है। ये IG साहब ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन वहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि इवन जो पुलिस अफसरान हैं वो भी कह रहे हैं ये एक बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे हैं। वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। और उसके मुताबिक चूंकि इस वाक़े को 2 महीने हो चुके हैं, तो 2 महीने के बाद आप कैसे तय करेंगे ये एक बड़ा मुश्किल है और उनके ख्याल में अदालत के अंदर ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो जो दफ़ा 34 लगाई जा रही है वो क्या है? दफ़ा 34 ये कहती है कि मुश्तरका इरादा, जिसमें है कि जब कई अफराद मिलकर कोई मुजरमाना अमल करते हैं तो सबकी मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाते हुए हर एक फ़र्द उस अमल के लिए इस तरह जिम्मेदार होता है जैसे कि उसने अकेले किया हो। मिसाल के तौर पर मुश्तरका जिम्मेदारी की मतलब यह जी 15 लोगों ने प्लान किया है, 15 में से एक जुर्म करने गया है, तो 14 चूंकि नहीं गए थे या 13 गए थे तो एक नहीं गया, तो समझा जाएगा वो भी उसके अंदर हर फर्द ने ऐसे ही काम किया जैसे अकेला है, तो उसका अमल भी उसके खाते में उसी तरह से डाले जाएगा। तो इस हवाले से बताया गया है कि ये साबित करना अदालत के अंदर बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि चीज़ें ऐसी होती हुई हमें दिखाई देती हैं तो वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। चलिए, इससे अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो वो देख लेंगे, जिसके बाद फौरी तौर पर उसका हमें एक रिजल्ट नजर आया है और रिजल्ट ये है कि गुजरांवाला कैंट के अंदर तोड़फोड़ और जो जलाओ घिराव के मुकदमे हैं उनके ज़िमनी के अंदर इमरान खान को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। इसका मतलब है उसका आगाज़ पंजाब से हो गया है। जो मकसद ये है कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इमरान खान को फंसाया जाए, फिर वो जमानतें लें, जिस तरह आज उन्होंने लिया वाले राजी केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से ली है। तो एक पर्पज़ है सिस्टम में थकाने का, बदला लेने का, या वो सारा कुछ जो है वो करने का। इससे आगे चलते हैं और इससे आगे इलेक्शन वाली बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन है उनका बताना यह है कि वो ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा कि उनको इनवाइट भी नहीं किया गया। फिर उनका हमें यह भी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वर्स समेत गैर मुल्की मुबस्सरीन को इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के लिए मदऊ करने से गुरेज पर शदीद तशवीश का इजहार। उनके मुताबिक इनको बुलाया जाना चाहिए और उसकी वजह यह है कि अगर उनको बुलाया नहीं जाएगा तो फिर बहुत मुतनाज़ा मामलात हो जाएंगे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन की तारीख का ऐलान होते ही जो दावतनामे हैं वो भिजवाए जाएंगे। तो अभी चूंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो वो उसमें भिजवाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्शन का एक अमल ये है, दूसरी जानिब हुकूमत के चंद रोज़ रह गए हैं, यानी 40 रोज़ से भी कम है हुकूमत के पास, अब तो 2 महीने भी नहीं है। हुकूमत ने हम कानून साजी शुरू कर दिया। आज पूछा गया याद सादिक से कि भाई अब आखिरी चंद दिनों के अंदर आप कानून साजी करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? तो उन्होंने कहा देखिए जी, आइंदा आम इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे ये अभी वाज़े नहीं है, यानी ये नई होंगे या पुरानी के ऊपर होंगे ये हमें अभी इल्म नहीं है। चलिए, लेकिन एक बात अपनी तरफ से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब वो इंतखाबात जो है वो ताखीर का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जो इरादे हैं वो आपके ठीक नजर नहीं आ रहे। तो ये जनाब अब तक के अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।